हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मेनली हम कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं बीएमएस प्राइवेट के अंदर जिनका बजट जो है वो लो रहने वाला है आपके लिए, ऐसे कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो मेनली जो कॉलेजेस की फीस लेकर चलने वाले हैं हम, वो 8 से 10 लाख लेकर चलने वाले हैं 5.5 साल की। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ये वीडियो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट बीएमएस कॉलेज ले रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहली बात आती है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो जो आयुष काउंसलिंग है 2023, ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 15-20 दिन का टाइम है। उसके बाद में जो ये आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अब काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं है किस प्रकार काउंसलिंग प्रोसेस होता है। उनको मैं यहाँ पर कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। तो देखो, जो काउंसलिंग होती है ना, वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है सेंट्रल काउंसलिंग, एक होती है स्टेट काउंसलिंग। अब जो ये सेंट्रल काउंसलिंग जो होती है, इसे कंडक्ट करवाती है AACCC, ये चीज़ आप जानते हो। और जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, जैसे कि राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में जो आयुष काउंसलिंग होगी वो राजस्थान की स्टेट करवाएगी। उसकी वेबसाइट है राज UGPG आयुष काउंसलिंग। तो इस तरीके से सारी स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग करवाती है आयुष की। फिर उसके बाद में बात आती है कौन कौन सी कॉलेजेस यहाँ पर सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन और डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। किसके अंदर? सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी तो कितनी परसेंट सीट्स रहती है? 100% सीट्स रहती है। और जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इनकी 15% सीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट होती है। किसके अंदर? सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर। अब स्टेट काउंसलिंग के अंदर क्या अलग चीज़ होती है? यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, इनकी कितनी परसेंट सीट्स रहती है? इनकी यहाँ पर 85% सीट्स रहती है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होता है और डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम, अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज लेना है तो वो किस प्रकार प्राइवेट कॉलेज लेगा। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, अगर आपको किसी भी स्टेट में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होती है ना, वो भी दो प्रकार से होती है, 15% और 85%। जो 85% है ये तो आपको पता है, स्टेट ही कंडक्ट कराएगा। और जो 15% है ये भी कौन कंडक्ट कराता है? ये भी स्टेट कंडक्ट कराता है। जैसे कि मैं हूँ राजस्थान का रहने वाला और मुझे काउंसलिंग करवानी है यूपी में, तो मैं यूपी की कौन सी सीट्स के लिए एलिजिबल हूँ? 15% प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल हूँ। वहाँ पर मैं कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ वहाँ पर, जो कि 85% है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करा रहे हो तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की 15% सीट्स के लिए वहाँ पर आप एलिजिबल हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो अपन ने ये समझ लिया कि सेंट्रल काउंसलिंग किस प्रकार होती है और स्टेट काउंसलिंग किस प्रकार होती है। फिर उसके बाद में गाइज, अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स ले सकते हो। यहाँ पर हम पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलता है, चॉइस फिलिंग की लिस्ट दी जाती है आपको, और कौन से कॉलेज का कितना फीस है, कितना कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BVS की। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कोर्स के रिगार्डिंग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये तो बात कर ली हमने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अब अपन बात करेंगे कौन से कॉलेज का फीस कितना रहता है, ये चीज़ें हमें कैसे पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप BMS प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो बजट रहता है ना, वो 8 से 10 लाख रुपए रहता है। अब 8 से 10 लाख रुपए में आपको जो ये कॉलेजेस है वो आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, ये मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। अगर आप MP में कॉलेज ले रहे हो, हरियाणा में कॉलेज ले रहे हो, MP हरियाणा में जो फीस है ना कॉलेजेस की, वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कॉलेजेस की फीस है वो 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक आपको मिलती है। मतलब 2.5 लाख तो मिनिमम से मिनिमम है ही। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह को आप सारी चीज़ों को मिलाओगे तो वो जो फीस है वो आपको 3.5 से
4 लाख तक आपको पड़ जाती है MP हरियाणा में। फिर अगर मैं बात करूँ यूपी की, राजस्थान की, यहाँ पर आपको कम फीस वाले भी कॉलेज मिल जाएंगे। राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की फीस कितनी है, 2 लाख है। यूपी में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी 4 लाख 4.5 लाख रुपए फीस है। कॉलेज वालों ने बता तो 2,60,000 रुपये रखा है। जितने भी लखनऊ के कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको 2,60,000, 2,70,000, 3 लाख तक आपको फीस मिलेगी। और जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी, इस हिसाब से जो लखनऊ वाला रीजन है उसमें जो कॉलेजेस हैं वो महंगे हैं मतलब। और अगर आपको और जानना है कौन से कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है तो उन सारी चीज़ों की जो गाइडेंस है वो आप मेरे नंबरों पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो मुझसे। तो मोटी मोटी मैं चीज़ें यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद में अगर आप पंजाब में लेते हो तो पंजाब में भी कॉलेजेस आपको 2 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद में आप अगर महाराष्ट्र में ले रहे हो तो महाराष्ट्र के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो आपको 3 लाख के अप्रोक्स तक मिल जाएंगे, 3 लाख तक। कर्नाटका के अंदर भी वही हाल है, आपको कर्नाटका के अंदर भी 2 लाख से लेके 4 लाख तक के कॉलेज मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद में जो अदर स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको बहुत कम फीस वाले कॉलेजेस मिलेंगे। वहाँ पर जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स है। अगर किसी स्टूडेंट को BMS प्राइवेट करना है कम फीस के अंदर तो वो छत्तीसगढ़ भी चूज़ कर सकता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर आप सोच रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस की फ़ीस रहती है वो 4.5 लाख रुपए तो मिनिमम से मिनिमम रहती है। जैसे कि DY पाटिल जो है मुंबई वाला, उसकी फ़ीस 6.5 लाख रुपए। और जो DY पाटिल पुणे वाला है इसकी फ़ीस कितनी है, 4.5 के अप्रोक्स है। भारतीय विद्यापीठ की 4.5 के अप्रोक्स है। तो इस तरीके से आपको कॉलेजेस की फ़ीस यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आप अदर प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि आप देख रहे हो पतंजलि वगैरह, तो इन कॉलेजेस की फ़ीस भी आपको 4-4.5 लाख रुपए तक पड़ जाती है। तो ये तो बात कर ली अपन ने मोटी मोटी। अब बात करते हैं हम कि प्राइवेट कॉलेज अगर आप ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। देखो गाइस, सबसे मेन चीज़ है फ़ीस। फ़ीस तो आपको देखनी है। फ़ीस के साथ साथ आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के साथ साथ आपको पेशेंट फ्लो वगैरह भी देख लेना है। देखो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो आपको पेशेंट फ्लो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये रहना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम तो होना चाहिए। डेली OPDs कम से कम 20-25 तो होनी चाहिए डेली की OPDs। उसके बाद में टीचर का जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है वहाँ पर, वो पूरी है या नहीं है, वो चीज़ आप देख लो। वहाँ के स्टूडेंट से आप एक बार बात करके देख लो वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है कॉलेज के बारे में। इन सारी चीज़ों के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कॉलेज जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अगर कोई जानकार है, अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो, जैसे कि मेरी बहुत सारे कॉलेजों में, आपको तो पता है ही, हमारी बीइंग डॉक्टर की ऑनलाइन क्लासेज ऑल ओवर इंडिया में चलती है, ये चीज़ आप जानते हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस वाले हमें भी जानते हैं मतलब। तो जानकारी से क्या हो जाता है, अगर आप किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करा रहे हो तो थोड़ी बहुत जो कॉलेज वाला है वो फीस भी कम कर देता है। 10, 15, 50,000, 1,50,000 रुपये फीस भी कम कर देता है। तो आपको कोशिश ये करना है, आपको अपनी काउंसलिंग किसी अच्छे काउंसलर से करानी है ताकि थोड़ा बहुत भी जो कंसेशन है वो आपको मिल सके फीस वगैरह के अंदर, और सारी चीज़ें जो है वो आपको बेहतर और अच्छी मिल सके। और गाइस, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 2-3 बार अच्छे से चेक कर लो सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो, क्योंकि काउंसलिंग चालू होने में अभी भी 15-20 दिन बाकी है। तब तक बहुत टाइम हो जाता है सफिशिएंट। अगर आप डेली भी देखते हो रिव्यूज़ वगैरह तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ जो होती है वो प्रमोशनल वीडियोज़ होती है। तो आपको यूट्यूब पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, खुद से आपको ग्राउंड लेवल पर चेक करना है सारी चीज़ों को। आई होप गाइज ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी काउंसलिंग के टाइम पर। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं लाते रहूँगा आपके लिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं ले आऊँगा आपके लिए। आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।